अर्नब गोस्वामी का जो मसला है उसको इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा कि इस किसान मुद्दे को दबाया जाए, क्योंकि वो तब संभव था जब जो गोदी मीडिया है वो गोदी मीडिया इस खबर को चलाता, लेकिन क्योंकि वो गोदी मीडिया इस खबर को चला नहीं सकता, उससे उसकी खुद की मिट्टी पलीत हो रही है। और ये पता लग रहा है कि प्रधानमंत्री ऑफिस के करीब कितने करीब तक पहुंच सकता है कोई व्यक्ति, एक पत्रकार है, और उसको इतना करीब मानते हुए या इतना करीब रखते हुए देश की सुरक्षा तक से खिलवाड़ की जा सकती है। ये एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है जो अर्नब गोस्वामी का है। और आप इसी से लगा लीजिए कि जो 3 बातें हैं उनसे आप समझ लें कि जिस समय पुलवामा अटैक हुआ और हमारे 44 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए 14 फरवरी 2019 को, उसके बाद में जिस तरह से ये रिपब्लिकन भारत के जो अगड़म गोस्वामी है, इसने जिस तरह से जश्न मनाया और उसने कहा कि भाई इससे हमें बड़ा फायदा होगा, मतलब आप देखिए कि सैनिकों की शहादत पे आप जश्न मना रहे हो, आपको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। एक इंसान हमारे बीच से चला गया और वो भी वो जो हमारी रक्षा करता है, रक्षा करता रहा, जीवन उसने जो हमारी रक्षा के लिए दे दिया, आप उसकी शहादत पर जश्न मना रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपको डूब के मर जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप शहीदों के प्रति आपके मन में कोई सम्मान नहीं है तो आम आदमी के प्रति क्या होगा? एक तो ये स्थिति है। दूसरा, जो बालाकोट की घटना की बात है कि 3 दिन पहले ही पता है, और ये सारी चीजें जब एक एक करके आपको पता है और जज को खरीदने तक की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वहां से बिल्कुल सीधे संबंध है, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। कोई मतलब उसी पार्टी का कोई नेता मंत्री तक भी इतना करीब नहीं है जितना जो है अगड़म गोस्वामी है। तो उसको जो इतनी संवेदनशील जानकारी उसके पास में है और उनको वो किसी एक व्यक्ति से साझा कर रहा है, अपनी चैट में साझा कर रहा है, ये बहुत गंभीर परिस्थिति है। और ऐसे संवेदनशील मसले को भी अगर गोदी मीडिया नहीं उठाता है तो आप समझ लीजिए कि मीडिया पूरी तरह से, गोदी मीडिया खत्म हो चुका है और वो सिवाय चापलूसी का और कोई काम नहीं कर रहा। देश की हित से, देश की रक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं है, देश की सुरक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल अपनी टीआरपी चाहिए, अपना पैसा चाहिए। लोग मरते हों मर जाएं, जो हमारे जवान शहीद होते हों हो जाएं, उन्हें कुछ इस बात से लेना देना नहीं। पर इसका जो है, मैं फिर दोहरा दूं, किसान आंदोलन से जो है इसका कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन अपनी तरह से, अपनी रफ्तार से लगातार चल रहा है और हर पल, जो भी आने वाला पल हो रहा है उसमें किसान आंदोलन और मजबूत होता चला जा रहा है। या तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, और या जो इस मामले में, पर्टिकुलर इस मामले में अगर देखें तो थल सेना अध्यक्ष हैं या एयर चीफ मार्शल हैं, उनको पता है यही, या जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है डभोल, इन लोगों के अलावा किसको पता हो सकती है? और इनके अलावा अगर एक व्यक्ति को पता है और वो व्यक्ति पीएमओ के ज्यादा करीब है, इसका मतलब ये माना जाएगा, इस इशारा जो है इस तरफ को हो रहा है, सवालिया निशान इस तरफ खड़ा हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री ऑफिस से ही या सीधे सीधे प्रधानमंत्री के माध्यम से ही ये सूचना क्या लीक की गई है? क्या उसको बताई गई है एक पत्रकार को ऐसे संवेदनशील मसले पर? और क्या ये सारा का सारा ड्रामा, ये सब कुछ जो हुआ है, ये सैनिकों की शहादत है, 2019 का चुनाव जीतने के लिए सारी रणनीति बनाएगी? लगता तो ऐसे ही जितनी सारी चीजें उससे जैसे करा चेक भी, उसमें जो बार्क वाला जो है वो दास गुप्ता जो है वो ये कह रहा है अच्छा इसका मतलब क्लीन स्वीप होगा। मतलब ये है कि जो पुलवामा है और पुलवामा के बाद में जो बालाकोट का नौटंकी की गई, पुलवामा का जबरदस्त हमला हुआ, उसकी योजना भी इन्होंने बनाई। और मैं बहुत पहले भी तभी मैंने कहा था 1 हफ्ते बाद ही कि ये सब कुछ बीजेपी का रचा हुआ है, सब कुछ इनका किया धरा है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, 2019 के चुनाव के लिए। और इस बात से ये सारी चीजें सिद्ध हो रही हैं। और ये इतनी संवेदनशील जो सूचना है, अगर किसी पत्रकार के हाथों लग रही है या किसी पत्रकार विशेष को ये लीक की जा रही है, चाहे जो भी हो लीक करने वाला, इन 6 के अलावा तो कोई और होगा नहीं। अगर कोई और भी है तो इसकी गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए, जो निश्चित रूप से नहीं होगी, क्योंकि जिसमें पीएमओ इन्वॉल्व हो, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो, उसकी तरफ उंगलियां उठती हो, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर इन्वॉल्व हो, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डभोल
जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो तो निश्चित रूप से इसमें कुछ बात होगी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं, इसको निश्चित रूप से दबाया जाएगा। इसीलिए कोई भी मंत्री, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति जो है, चाहे उनका प्रवक्ता हो या आरएसएस का कोई व्यक्ति हो, इस मसले पर बोल नहीं रहा और गोदी मीडिया भी पूरी तरह से शांत है। वो 350 किलो था या 3.5 किलो था या 300 किलो था या 200 किलो था या 100 किलो था, बात ये नहीं, बात ये है कि ये आरडीएक्स वहां पहुंचा कैसे, किसने पहुंचाया, क्योंकि वो जो क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और वहां पर हर 3-4 किलोमीटर, जैसे बताया जाता है, हर 3-4-5 किलोमीटर पर वो लगातार चेकिंग होती है, फोर्स होती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब जो सीआरपीएफ के डीजीपी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि भाई यहां से इतनी बड़ी संख्या में जो ये सैनिक हैं, जो और सैनिक बल के जो साथी हैं, इनको वहां करना है तो इसको एयरलिफ्ट किया जाए, यानी इनको प्लेन के माध्यम से वहां पहुंचाया जाए। रास्ता बड़ा खराब है, रास्ता बड़ा खतरनाक है और उस समय चेतावनी भी आई हुई थी इंटेलिजेंस की, जैसा बता रहे थे। तो उस दौरान जब ये कहा गया तो आप सैनिकों को क्यों नहीं पहुंचा सके, क्यों आपने मना कर दिया? होम मिनिस्ट्री ने क्यों मना किया इस बात के लिए, जबकि उस घटना के होने के बाद में आपने फिर कर दिया कि भी वो जा सकते हैं, उनको वहां से किया जा सकता है। आपने घटना के बाद क्यों किया, आपने घटना से पहले क्यों नहीं किया? और उसके साथ में जो और परिस्थितियां हैं कि जिस समय वो घटना घटी, प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट पार्क में उत्तराखंड में जाके उसमें वहां पे डिस्कवरी चैनल के लिए वहां फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और शाम को 7-8 बजे तक उनका फोन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? और सफाई उसके विषय में ये आई कि वहां पे जो है वो जो कनेक्शन है, यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं था। अब सवाल एक बड़ा गंभीर पैदा होता है कि अगर प्रधानमंत्री का कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर किसका होगा? और इसी बात से उस षड्यंत्र की बू आती है कि सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अपने आप को दिखा के कि मैं तो वहां था, ये पीछे सारा सब कुछ करा दिया गया। सो ये और इसलिए कराया गया, आपको मालूम है कि 2019 के चुनाव थे, उसके लिए सारी योजना सब कुछ बनाई गई और फिर उसके बाद में इस हमले के बाद में उसका लाभ भी उठाया गया। जैसे झांसी में जो मीटिंग हुई उसमें कहा कि भाई सैनिकों के नाम पर वोट दो, और आप मेरठ में मीटिंग हुई, कई जगह मीटिंग हुई, उनमें यही कहा गया। और प्रधानमंत्री सर्वदलीय मीटिंग बुला के भी उसमें शामिल नहीं हुए, बल्कि वो जो अपनी उनकी मीटिंग थी पार्टी की उसमें शामिल थे। ये जो सारी चीजें हैं, और 1.5 साल तक इन्वेस्टिगेशन होने के बाद किसी का भी वहां पर किसी को पकड़ा नहीं गया। एक व्यक्ति को पकड़ा गया, वो भी छोड़ दिया गया, सुरेंद्र किस नाम का था व्यक्ति, देवेंद्र नाम का जो है, उसको भी छोड़ दिया गया टेक्निकल ग्राउंड पर कि 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई। और जब अंत में आपने चार्जशीट फाइल करी है, उस दौरान उसमें कोई भी आप किसको कहेंगे कि भैया इसे पकड़ के लाए, कुछ नहीं। ये सारी की सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं, ये सब कुछ इन्होंने ही प्री प्लान तरीके से कराया है और उसकी कंफर्मेशन अब उस अगम गोस्वामी की जो है चार्ट है उससे जो है कंफर्मेशन उसकी हो रही है, ताकि जैसे उसको पता है और वो जश्न मना रहा, कह रहा है ये हमारे लिए बहुत बढ़िया हो, हमारी टीआरपी जो बढ़ी। तो अब तक जेल में क्यों नहीं है? आपको लेने वाला कौन है, जेल में भेजने वाला कौन है, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन तो कायदे में करनी चाहिए एनआईए को, एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही। तो मैं समझता हूं जो बॉम्बे पुलिस जो कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो निश्चित रूप से इन सारे आधार पर उसको अरेस्ट करेगी और साथ में देशद्रोह का मुकदमा भी लगाएगी और जेल भेजेगी। मैं तो यही मान सकता हूं। लेकिन अभी दिक्कत ये हो रही है कि हाई कोर्ट से भी उसको शायद 30-31 तारीख तक जो अरेस्ट न करने के लिए आदेश कुछ इस तरह के हुए हैं। ये स्थिति चल रही है। और क्यों नहीं करेगा जब पीएमओ उसकी जेब में है और सुप्रीम कोर्ट से भी उसे तुरंत बेल मिल जाती है? ये बड़ी गंभीर स्थिति है। इन्वेस्टिगेशन जो करवाने वाला है, जो करने वाले हैं, सारे के सारे सब मिले हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि निष्पक्ष जांच करे और इस मसले की संवेदनशीलता को समझते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करे। ठीक है, एक जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगर अर्णब गोस्वामी को पकड़कर पुलिस उससे पूछताछ करती है तो और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं, बड़े खुलासे हो सकते हैं। निश्चित रूप से हो सकते हैं भाई। अभी तो आप देखिए कि एक व्यक्ति है, उसी से पूछताछ हुई है, उसी से पूछताछ में इतना सब कुछ सामने आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं अगर कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष रूप से जांच करे तो केवल ये बात नहीं आएगी जिसके व्यक्ति के पीएमओ से इतने घनिष्ठ संबंध हैं और जो पीएमओ को लगभग अपनी जेब में लेके चलता है। किसी भी व्यक्ति से प्राइम मिनिस्टर से मिलवाने की जो ताकत रखता है, जो मंत्री तक भी नहीं रखते अपने पास में इतनी
क्षमता, ऐसे व्यक्ति से जब पूछताछ की जाए, और मैं तो कह रहा हूं तो पुलिस का जो अपना तरीका होता है, जरा एक बार उस तरीके से पूछताछ करें और पता लग जाएगी, तो आप मान के चलिए कि न केवल प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे इन्वॉल्व होंगे, ये डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर को नहीं कहता लेकिन होम मिनिस्टर, ये दोनों के दोनों निश्चित रूप से और भी गहरे सवालों में घिर जाएंगे और भी कई षड्यंत्रों में ये शामिल हो सकते हैं, बशर्ते निष्पक्ष जांच हो। ऐसा मैं मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है।